হুগলি জেলার সিঙ্গুরে এক প্রশাসনিক জনসভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের এক নতুন রূপরেখা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে তিনি প্রায় 830 কোটি টাকা মূল্যের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। উন্নয়নের গুচ্ছ পরিকল্পনা এদিন কর্মসূচি থেকে প্রধানমন্ত্রী মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবহনের ওপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল বালাগড়ে আধুনিক পোর্ট গেট এবং ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল প্রকল্পের শিলান্যাস। এটি নদীপথে পণ্য পরিবহনকে আরও গতিশীল করবে। নদী পরিবহনে নতুন যুগের সূচনা করতে ইলেকট্রিক ক্যাটামারান পরিষেবার উদ্বোধন। জয়রামবাটি বারোগোপীনাথপুর ময়নাপুর নতুন রেল লাইনের উদ্বোধন। এর ফলে বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের যাতায়াতের সমস্যা দূর হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেশের বড় শহরগুলিতে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য একাধিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করেন প্রধানমন্ত্রী। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের বার্তা সিঙ্গুরের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী এদিন শিল্প সম্ভাবনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উন্নত পরিকাঠামোই হল কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি। কেন্দ্র সরকার বাংলার রেল, সড়ক এবং জলপথের সার্বিক উন্নয়নে দায়বদ্ধ বলেও তিনি জনসভাকে আশ্বস্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে সিঙ্গুর ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত থেকে সমস্ত তদারকি করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই উন্নয়নের বার্তা আগামী দিনে রাজ্যের শিল্প ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी स्वामी भट्टाचार्य जी, सौमित्र खान जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा
दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। साथियों, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स
पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोस में ही हजारों लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मुझे बहुत कुछ कहना है और शायद लोग उसे सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। जरा खुलकर बातें वहां करूंगा